नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम अभ्यास करेंगे इकाई 14 मेरी माँ। एक आत्मकथा का प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका जन्म सन 1887 ईस्वी और निधन सन 1927 ईस्वी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी जो स्टाम्प पेपर होते हैं उनको बेचकर परिवार का पालन किया और बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी और आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े। बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाएं लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में कांकोरी के शहीद के नाम से छपे। राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी थे। देश को पराधीनता से मुक्त कराना उनका परम उद्देश्य था। वे एक अदम्य साहसिक क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलन की अविस्मरणीय घटना है। राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके सहयोगियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जर्मनी से पिस्तौलों की खेव आ रही है, तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ के बीच काकोरी नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बनाया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर के उनके ऋण से ऋणित होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। बालक के पालन पोषण और शिक्षा और दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ के उपकारों से ऋणित होना बहुत मुश्किल है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भाव बिना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त किया है। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहाँपुर आई थी। उस समय तक उन्हें गृह कार्य की कोई जानकारी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के
जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों को से अक्सर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकें भी पढ़ने लगी। लखनऊ में कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी, पर उनके दादाजी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। इस तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी माँ ने इस मामले में भी उनका साथ दिया। बिस्मिल के दादाजी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहती थी, पर उनकी माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था। एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा लें। वकील ने उससे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मैजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की थी। यहाँ मैं आपको थोड़ी बहुत मैजिनी के बारे में जानकारी दे दूँ। मैजिनी का जन्म सन 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक, प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटाली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। यहाँ पे 3 क्रांतिकारी थे, मैजिनी, कावूर और गैरिबाल्दी। बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से उन्नीत नहीं हो सकते हैं। वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने और शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देते आदि का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी अनेक आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती। वह यह है कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इनके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनकी माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करें, जिसमें
5-6 वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर। एक, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा है। बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई थी। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और भी कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल एक आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। दूसरे प्रश्न के बारे में देखें। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री रामप्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास की और ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने देश सेवा में लगन लगाई। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ के अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता की चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में ही उन्हें अपने प्राणों की बलि दे दी। तीसरे प्रश्न के बारे में देखें। आपको बिस्मिल की माता के लिए किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की आयु की थी। अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से वहन करते हुए उन्होंने पढ़ने का स्वतः शौक जगा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ समय में हिंदी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन में तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन में सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। पुत्र की आर्य समाज में जाने में समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल ने साहस भाव जागा और यह माँ के प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था।
बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का भी महान पुत्र था। 2-3 वाक्य वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। उसमें पहला प्रश्न, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और वे जेल में थे। अंतिम समय में के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? प्रश्न का उत्तर है, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका यानी कि बिस्मिल का हृदय किसी भी प्रकार विचलित ना हो और वे माँ के चरण कमलों का प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। तीसरा प्रश्न देखें, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थी। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों को मिठाई बांटी थी। चौथा प्रश्न देखें, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? बिस्मिल की माँ ने पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपनी घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वे अक्सर बोध करती थी। घर में कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उसका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का भी अध्ययन करने लगी थी। पांचवा प्रश्न, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ की चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। छठवां प्रश्न, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दरखास्त पर साइन नहीं किया। बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? उत्तर देखें, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। धन्यवाद।